अच्छा जी, आज हम जो सीखेंगे वो है जी सी आउट फंक्शन। और सी आउट फंक्शन क्या काम करता है, सी आउट फंक्शन का क्या काम है, और इसके साथ ही हम देख लेंगे सी इन फंक्शन के बारे में। जो सी आउट फंक्शन होता है ना, ये किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है? ये आपकी आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। सी आउट का मतलब क्या है? सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। कंसोल का मतलब क्या है? कंसोल का मतलब है जी स्क्रीन, यानी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाना, स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिखाना। ये किस फंक्शन का काम है? ये हमारे सी आउट फंक्शन का काम है। तो सी आउट फंक्शन जो है ना, ये अगर हम इसके एब्रीविएशन की बात करें तो कंसोल आउटपुट इसको हम बोलते हैं। और इसको हम क्यों यूज करते हैं? यूज टू डिस्प्ले द मैसेज, मैसेज मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या तो वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो कराने के लिए, या तो मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये दोनों काम भी हो सकते हैं, यानी वैल्यू भी, मैसेज भी साथ हो सकता है और वैल्यू भी हो सकती है। अब हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। यहाँ पे हम प्रीप्रोसेस्ड डायरेक्टरी से एक छोटे से प्रोग्राम की वजह से इसको समझते हैं। यहाँ पे नेशनल स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस, हमें बार बार एसटीडी ना लगाना पड़े, इसलिए हमने यूजिंग नेमस्पेस का इस्तेमाल किया है। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बगैर प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद है जी, अब हमने सबसे पहले जो हमारे पास है, हमने इस चीज को डिस्प्ले कराना है, मैसेज को। अब मैसेज को किस तरह डिस्प्ले कराते हैं? अब हम लिखते हैं जी सी आउट फंक्शन, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये जो चीज है ना, इस डबल इन्वर्टेड कॉमास को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। लिख देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग या फिर कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी जो चीज कहलाएगी फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब हमने किसको डिस्प्ले करना है? मैसेज को। यहाँ पे मैसेज आप जो मर्जी लिखना चाहें हम लिख देते हैं वेलकम टू बीएस आईटी। ओके, अब हम इसको देखते हैं क्या ये हमें स्क्रीन के ऊपर, हम इसको कंपाइल और रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। देखिए मैसेज आ गया हमें, वेलकम टू बीएस आईटी। तो सी आउट का एक काम हमने देख लिया कि ये हमारे लिए किस चीज को डिस्प्ले कराता है? मैसेज को। अब दूसरी चीज को देखते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल्स जनरेट करना। अब यहाँ पे लिख देते हैं इंट x इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? x की जो वैल्यू है वो क्या है? हमारे पास 3 है। तो हमने किसको डिस्प्ले करना है? वेरिएबल की वैल्यू। x क्या है हमारे पास? वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है? 3। हमने 3 को क्या दिखाना है? स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो हमने दूसरी फॉर्म में हमने क्या कहा था? वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी वैल्यू दिखाने के लिए, किसकी? वेरिएबल्स की वैल्यू दिखाने के लिए। अब आपके सामने ये 3 आ गया। तो ये दोनों काम हुए, मैसेज भी हमने अलग से डिस्प्ले कराया है और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स भी दिखाई। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ डिस्प्ले हों, मैसेज भी और वैल्यू भी। तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं जी, द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये हमने वैल्यू लिख दी और ये हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अभी इसको हम कंपाइल और रन कर लेते हैं। तो अब देखें, अब हमारे पास मैसेज भी आया, यहाँ तक तो था मैसेज, और उसके साथ उसकी वैल्यू। वैल्यू जो आई है वो इस वेरिएबल की वजह से आई है, जो मैसेज आया है वो इस फॉर्मेट स्ट्रिंग की वजह से आया। तो हमने दोनों काम कर लिए। एक तो हमने सी आउट फंक्शंस को हमने किस चीज के लिए देखा? मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए देखा। दूसरी क्या चीज थी? दूसरी ये चीज थी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमने स्क्रीन के ऊपर दिखाई। और फिर हमारे पास एक आता है जी सी एन फंक्शन। ये भी किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है? सी एन फंक्शन, सी एन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये भी किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है? आईओ स्ट्रीम के अंदर। और वो हेडर फाइल, इसको अगर एब्रीवेट करें तो हम इसको बोलते हैं कंसोल इनपुट। कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन, ठीक है जी। कंसोल यानी स्क्रीन से जब हम इनपुट लेंगे, इनपुट कैसे लेंगे? वेरिएबल्स की मदद से लेंगे।
अब ये जो चीज है, ये जो x की वैल्यू 3 है, हमने किससे लेनी है? स्क्रीन से लेनी है, यानी बाद में हम एंटर करें। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट x एक वेरिएबल हमने ले लिया। और फिर हम जैसे हमें स्क्रीन नजर आए, हम चाहते हैं हमें एक मैसेज डिस्प्ले हो ताकि हम वैल्यू एंटर करें, या अगर ना भी एंटर करें कोई मसला नहीं है। एक तरीका ये है, cn फंक्शन लगाएंगे और जस्ट x लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी हम वैल्यू ले सकते हैं, जस्ट इतना करने से भी हम 3 एंटर करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आगे तो हमने कोई काम नहीं किया ना, हमने उस वैल्यू को अगर डिस्प्ले कराना है, लेकिन इसकी ये कोई खूबसूरती नहीं है। देखें, अगर हम यहाँ पे चला देते हैं एज अ प्रोग्रामर हम बात करें, तो हमें तो पता है हमने वैल्यू एंटर करनी है, लेकिन यूजर को तो नहीं पता ना, जिस बंदे से हमने वो चीज इनपुट करवानी है उसको तो नहीं पता। वो ऐसे देखेगा, ब्लिंक ब्लिंक देखेगा, उसको तो नहीं समझ आएगी। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x। हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि आप क्या करो जी, वैल्यू एंटर करो। तो इसको हम यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएंगे, इसको ना एंडल कर देते हैं। एंडल का मतलब होता है न्यू लाइन, ये एक मैनिपुलेटर है एंडल, इसका मतलब होता है जी न्यू लाइन पे लेके जाना। अब देखें, अब आप अपने जो हम अगर इसको कंपाइल रन करें तो आप देखिएगा क्या मैसेज आ रहा है। इसको ना भी करें तो अब इसको देखते हैं। अब देखिए, अब हमें एक मैसेज शो हो रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ x। हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हम x लिख देते हैं, हमने किसकी वैल्यू एंटर करवानी है, x की। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम 3 एंटर करते हैं। तो अब ये जो खूबसूरती आई है ना, ये जस्ट सी आउट फंक्शन के अंदर मैसेज लिखने से आई है। अब हमें पता है कि हमने क्या एंटर करना है, x की वैल्यू एंटर करनी है। तो ये वैल्यू हमारी एंटर हो गई है cn फंक्शन की वजह से। लेकिन हम चाहते हैं जो वैल्यू हमने एंटर की वो वैल्यू हमें स्क्रीन के ऊपर भी नजर आनी चाहिए। तो एक तरीका ये है, मैं सी आउट लिखूं, यहाँ पे सी आउट लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x लिख देता हूँ, जस्ट सिंपल। आप क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू एंटर होगी वो x की वैल्यू दोबारा स्क्रीन पे मुझे नजर आएगी। मैं इसको कंपाइल और रन कर लेता हूँ, ठीक है जी। x की वैल्यू मैंने कितनी एंटर की, 3, तो मुझे क्या वैल्यू आई 3। लेकिन ये जो मैसेज आया ना, ये मैसेज आया है इस लाइन की वजह से, जो नीचे 3 आया हुआ था। और ये जो x हमने एंटर किया है, यानी x की वैल्यू जो हमने एंटर की है 3, वो तो हमने वो cn फंक्शन की वजह से हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं नहीं हमारा मैसेज भी साथ डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x, क्या है जी, द वैल्यू ऑफ x जो इंटर, द वैल्यू ऑफ x जो इंटर की है, जो इंटर होगी उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। 3 हमने एंटर किया तो हमारे पास मैसेज क्या आया, ये द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। तो हमने इसके अंदर सिर्फ इतनी चीज सीखी। देखें, इस पूरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं ये अभी हमारा काम नहीं है, जस्ट हमने ये समझना था कि हमारा सी आउट फंक्शन किस तरह काम करता है और हमारा सी इन फंक्शन किस तरह काम करता है। तो हम सिंपल लफ्जों में बताएं तो सी इन फंक्शन से होता है ना, उसका जो पर्पज होता है वो है यूजर से वैल्यू को गेट करवाना। यूजर get the value from the user, get the value from the user। ये कौन सा फंक्शन यूज होता है, cn फंक्शन यूज होता है इसके लिए। इतना ही था, इसको करें, इसकी प्रैक्टिस करें और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।